हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ, विंडोज़ 11 का नया अपडेट आ गया है 23H2। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है। सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है विंडोज़ इंसाइडर प्रीव्यू ISO और यहाँ से आपको एंटर करना है। आपको सबसे फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी माइक्रोसॉफ्ट की और आपको यहाँ पे सिंपली इसको ओपन करना है और आपको यहाँ पे दिख जाएगा डाउनलोड विंडोज़ इंसाइडर ISOs। यहाँ पे क्लिक करना है आपको और आप थोड़ा नीचे की साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पे एडिशन दिख जाएगा। यहाँ पे आपको तीन एडिशन दिख रहे हैं, एक कैनरी, देव और बीटा, जो कि सबसे ज़्यादा हमारा बिल्ड वर्जन कैनरी में है। तो इसको हम यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हमें कंफर्म पे करना है। और यहाँ से हमें आपको यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। हम यहाँ से इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद में आपको सिंपली कंफर्म पे करना है और यहाँ से आपको 64 बिट का ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ से सिंपली क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। और अब मैं आपको बताऊंगा इसका बूटेबल कैसे बनाना है। तो आपको सिंपली रूफस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और यहाँ से आपको रूफस को डाउनलोड कर लेना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ आपको बूटेबल कैसे बनेगा। यहाँ से मैं रूफस को सर्च करूँगा। यहाँ से आपको रूफस के एप्लीकेशन को ओपन करना है यहाँ से। और आपको कोई भी 32 GB मिनिमम पेन ड्राइव को कनेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ से आपको डिस्क और ISO इमेज पे सेलेक्ट करना है और आपको जहाँ से भी आपका डाउनलोड का लोकेशन है, जैसे मैंने डाउनलोड्स में किया हुआ है, आपको यहाँ से सिंपल ओपन करना है। और यहाँ से फिर आपको सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करके जैसे आप बूटेबल बनाते हैं पेन ड्राइव को, वैसे बूटेबल बनाना है। और इसका एक एक और दूसरा तरीका है डाउनलोड करने का। आपको स्टार्ट पे आने के बाद सेटिंग्स पे आना है यहाँ से और यहाँ पे आपको विंडोज़ अपडेट पे दिखेगा और यहाँ से आपको विंडोज़ इंसाइडर प्रोग्राम पे आना है और यहाँ से आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और आपको अपना अकाउंट लिंक करना है, जो भी आपने माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट अपने विंडो में लॉगिन किया है। जैसे कि मेरा ये है तो आपको इस पे क्लिक करके कंटिन्यू पे करना है। और यहाँ से आपको फिर से वही सेम चीज़ जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, कैनरी और देव और बीटा का। जो कि कैनरी का हमारा बिल्ड वर्जन ज़्यादा है तो हम इसको बिल्ड वर्जन करके यहाँ से कंटिन्यू पे करेंगे। और फिर आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे वैसे ही आपको चेक फॉर अपडेट करना है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है, आपको चेक फॉर अपडेट करना है तो आपका अपडेट होगा, डाउनलोड होगा, जो भी साइज़ होगा फाइल का। और उसके बाद में एक इसमें नया फीचर आ गया है, को पायलट है, जो कि AI बेस है। बट ये अभी ट्रायल वर्जन है क्योंकि ये मेरा ट्रायल वर्जन का विंडो है, तो इसमें फीचर्स अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही आपका विंडोज़ अपडेट का ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा तो आप यहाँ से को पायलट का ऑफिशियली यूज़ कर सकते हैं। और इस न्यू विंडो में एक और नया फीचर आया हुआ है। जैसे कि आप कोई सा भी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो आपका ये इस साइड में साउंड वाले में, जैसे आपने एक माइक्रोसॉफ्ट एज का ब्राउज़र ओपन किया हुआ है और आपने एक क्रोम का ओपन किया हुआ है। जैसे कि अब मान लीजिए मैं यहाँ से यूट्यूब को ओपन किया। यूट्यूब ओपन करने के बाद में आप साउंड वाले में आएंगे तो आपको यहाँ पे एक क्रोम का भी ऑप्शन आ जाएगा वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का। तो आप इसमें की वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसका नया फीचर है। जैसे ही आपका नया ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।